नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का दिव्य सृजन स्पिरिचुअल के प्रातः 7 बजे कथा की श्रृंखला में। दोस्तों, आज की महात्मा बुद्ध की जीवन लीला का शीर्षक है दर्शन सिद्धांतों का तर्क जाल। जीवक का आम्रवन सर्वथा शांत और विस्तृत था, जिसमें भिक्षुनियों के लिए छोटी छोटी कुटिया बनी थी। एक दिन शुभा नाम की एक युवा भिक्षुनी बुद्ध से एक समस्या पर बातचीत करने आई। भिक्षाटन पूर्ण करके वह विहार में वापस आ रही थी तो उसने सुनसान मार्ग पर उसे एक युवक मिला। वो युवक व्यक्ति एक ओर से अचानक निकलकर उसके सामने आ गया। उसने उसके असम्मानपूर्ण इरादे भांप लिए और प्राणायाम करके शांत और सुस्थिर चित्त हो गई, यानी कि एकदम शांत हो गई। उसने उस युवक की आंखों से आंखें मिलाकर कहा, श्रीमन, मैं बुद्ध के सधर्म मार्ग की पथिक हूँ, कृपया मेरे रास्ते से हट जाइए ताकि मैं अपने विहार में वापस जा सकूँ। उस व्यक्ति ने कहा, तुम अभी युवती हो, सुंदर हो, भला सिर मुंडाकर ये चिवर पहने क्यों अपना जीवन व्यतीत कर रही हो? सुनो कुमारी, तुम्हारी सुंदर काया काशी के रेशम वस्त्र पहनने के लिए बनी है। मैंने अभी तक तुम जैसी सुंदर स्त्री नहीं देखी। आओ तुम्हें शारीरिक सुखों की झलक दिखा दूं। आओ मेरे साथ चलो। शुभा शांत रहकर बोली, मूर्खता की बातें मत करो। मैं आत्ममुक्ति और चेतना जागृति के जीवन का ही आनंद लेना चाहती हूँ। 5 प्रकार की कामनाएं दुख का कारण बनती हैं। मुझे जाने दीजिए, इसलिए मैं कृतज्ञ होंगी। वो व्यक्ति नहीं माना। तुम्हारी आंखें बहुत ही आकर्षक हैं। मैंने इतनी सुंदर आंखें अब तक नहीं देखी। मुझे इतना मूर्ख ना समझो कि तुम्हें यूँ चले जाने दूंगा। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। वो उसे पकड़ने झपटा तो वो हटकर उसकी पकड़ में नहीं आई। वो बोली, श्रीमन, मुझे छूना मत, मेरे भिक्षुनी व्रत को मत तोड़ना। मैंने कामना और घृणा के जीवन के भार से दुखी होकर ही साधना मार्ग अपनाया है। आप कहते हैं कि मेरी आंखें सुंदर हैं। मैं अपनी आंखें निकालकर आपको दे देती हूँ। मैं तुम्हारे द्वारा भ्रष्ट किए जाने की अपेक्षा अंधी होना पसंद करूँगी। शुभा के स्वर में दृढ़ता थी। वो युवक डगमगा गया। वो समझ गया कि ये भिक्षुनी जो कहती है कर दिखाएगी। वो पीछे हट गया। शुभा ने कहा कि तुम अपनी इच्छा को अपराध का कारण बनने दो। तुम जानते नहीं कि राजा बिंबिसार ने राजाज्ञा जारी कर रखी है कि जो भी बुद्ध के संग के किसी सदस्य को हानि पहुंचाएगा उसे कड़ा दंड दिया जाएगा। यदि तुमने अभद्र व्यवहार किया या मेरे स्त्रीत्व को भंग करने की चेष्टा की यानी कोशिश की या मेरे जीवन को हानि पहुंचाने का प्रयास किया तो बंदी बना लिए जाओगे और तुम्हें कठोर दंड मिलेगा। इससे भी वो युवक होश में आ गया। वो समझ गया कि अंधी वासना किस प्रकार दुख का कारण बन सकती है। वो रास्ते से हट गया और भिक्षुनी को गुजर जाने दिया। उसने पीछे से कहा, बहन, मुझे क्षमा करना। मुझे आशा है कि आप आध्यात्मिक मार्ग पर अवश्य सफल होंगी। ये सब बताकर बुद्ध के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही वह चली गई। बुद्ध ने उस युवा भिक्षुनी के साहस और विचारों की स्पष्टता के लिए प्रशंसा की। उन्होंने कहा, सूने मार्ग पर किसी भिक्षुनी का अकेला आना जाना खतरनाक है। इसी कारण से मैं महिलाओं की दीक्षा देने से हिचक रहा था। अब से कोई भिक्षुनी अकेली आएगी जाएगी नहीं। चाहे नदी पार करनी हो, चाहे भिक्षाटन करना हो, या वन में या खेत में चलना हो, किसी भी भिक्षुनी को अकेले नहीं जाना है। कोई भी भिक्षुनी अकेले सोएगी भी नहीं, फिर चाहे वह विहार में सोए, किसी कुटिया में सोए या वृक्ष के नीचे सोए। हर भिक्षुनी चलते समय या सोते समय एक अन्य भिक्षुनी को साथ रखे, जिससे वह एक दूसरे को ध्यान रख सकें और एक दूसरे की रक्षा कर सकें। बुद्ध ने आनंद को निर्देश दिया कि आनंद, इस नियम को सावधानी से समझ लो। वरिष्ठ भिक्षुनियों से कहो कि वे इस नियम को अपने शीलों में सम्मिलित कर लें। जीवक के आम्रवन से चलकर बुद्ध नालंदा आए। उनके साथ बहुत से भिक्षु थे। भिक्षुओं के साथ वो तो सन्यासी सुप्री और उनका शिष्य ब्रह्मदत्त भी चल रहे थे। उस रात भिक्षुगण अम्बलतिका उपवन के ठहरे, जो राज परिवार का हरा भरा उद्यान था। राजा बिंबिसार ने घोषणा कर रखी थी कि जब भी किसी धर्म के संप्रदाय को आवश्यकता हो तो वह इस उपवन में ठहर सकते हैं। सुप्रिय और ब्रह्मदत्त भी वहीं ठहरे। अगले दिन भिक्षु आपस में उन सन्यासियों के वार्तालाप की चर्चा कर रहे थे। बुद्ध ने ये सुनकर कहा, भिक्षुओं, जब भी आप लोग मेरी या सधर्म मार्ग की आलोचना सुने तो उस पर ना तो क्रोध करने की, न परेशान होने या अमर्ष अनुभव करने की आवश्यकता है। ऐसी भावनाओं से आपके प्रति आपको ही हानि होगी। जब भी कोई मेरी या सधर्म मार्ग की प्रशंसा करे तब भी प्रसन्न, हर्षित या संतोष की भावनाएं मन में मत आने दीजिए। इनसे भी तुम्हें स्वयं को हानि ही होगी। इस संबंध से यह दृष्टिकोण
यह है कि आलोचना में क्या बात सत्य है और क्या असत्य। ऐसा विश्लेषण करने से ही तुम अपने अध्ययन में प्रगति कर सकोगे और साधना अभ्यास मार्ग पर आगे बढ़ सकोगे। भिक्षु जो बुद्ध धर्म या संघ की प्रशंसा करते हैं, उनका ज्ञान भी सत्य ही होता है। उन्हें ये इच्छा होता है कि ये भिक्षु किस प्रकार शुद्ध सादगी भरा सौम्य जीवन बिताते हैं, ये जानने की उन्हें इच्छा होती है, किंतु वे उससे आगे नहीं देखते। जिन्होंने धर्म की सूक्ष्मता निगूढ़ तत्वों को समझ लिया है, वे प्रशंसा के चंद शब्द ही कहेंगे। वे चेतना जागृति के सच्चे ज्ञान को समझते हैं। ऐसा ज्ञान प्रगाढ़, सूक्ष्म और अनिर्वचनीय होता है। यह सामान्य विचारों और शब्दों से परे की बात होती है। भिक्षु, इस संसार में अगणित दर्शन, सिद्धांत और मत हैं। लोग इन सब पर अनंत समय तक आलोचना प्रत्यालोचना कर सकते हैं, लेकिन मैंने इनका जो सार समझा है, उसके अनुसार मुख्य 62 सिद्धांत हैं, जिनमें हजारों दर्शनों और धार्मिक मतांतरों को समाहित किया जा सकता है। चेतना जागृति और आत्म मुक्ति के मार्ग के अनुसार इन सभी सिद्धांतों में त्रुटियां हैं, इनमें बाधाएं उत्पन्न होती हैं। इसके बाद बुद्ध ने 62 सिद्धांतों और उनकी त्रुटियों के मत को बताया। कहते हैं कि उन्होंने अतीत काल विषयक 18 सिद्धांतों की चर्चा की। 4 सिद्धांत अनंतता से संबंधित, 4 आंशिक अनंतता से, 4 सिद्धांत संसार की नित्यता और अनित्यता से संबंधित और 4 सिद्धांत अनंत अनिश्चितता से संबंधित हैं, और 2 दर्शन सिद्धांत कार्यकरण श्रृंखला को अस्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा कि 45 सिद्धांत भविष्य काल से संबंधित हैं। 16 सिद्धांतों के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा शेष रहती है। 8 सिद्धांतों के हिसाब से मृत्यु के बाद आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं रहता, और 8 सिद्धांत ऐसे हैं जो मानते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा नहीं रहती, और ना ही हम मानते हैं कि नहीं रहती। 7 सिद्धांतों के अनुसार आत्मा विनष्ट हो जाती है, और 5 सिद्धांतों के मत अनुसार वर्तमान का जीवन ही निर्वाण है। इन सभी सिद्धांतों की त्रुटियों की ओर संकेत करते हुए बुद्ध ने कहा, चतुर मछुआरा अपना जाल पानी में डालता है। जो भी मछलियाँ या झींगा पकड़ सकता है पकड़ता है। वह जब उन्हें देखता है तो कुछ मछलियाँ जाल में उछल जाती हैं, तो वह उनसे कहता है, चाहे जितना उछलो, आखिर गिरोगी जाल में ही। इस समय जो हजारों मतांतर फैले हुए हैं, वे सभी इन 62 जालों में फंसे हुए हैं। भिक्षु, उन तर्क जालों को देखकर आश्चर्यचकित मत होवो। इससे अपना ही समय नष्ट करोगे और चेतना जागृति के साधना मार्ग का अवसर खो दोगे। मात्र संभावनाओं के तर्क जाल में मत फंसो। भिक्षु, इन मतों और सिद्धांतों का जन्म इसलिए हुआ है कि लोग अपने दृष्टिबोध और भावबोध से भटक गए हैं। सचेतनता की साधना से बिना इन दृष्टिबोधों और भावबोधों की मूल प्रकृति समझना है, जो वो असंभव ही है। जब तुम इनकी मूल प्रकृति और अपने दृष्टिबोध और भावबोध को समझ लोगे, तो तुम सभी धर्मों की अनित्यता और परस्पर अवलंबन समझ सकोगे। तब तुम कामनाओं, चिंताओं और भयों में फंसे नहीं रहोगे, और न इन 62 असत्य सिद्धांतों में उलझोगे। इस धर्म देशना के पश्चात मान्य आनंद में टहलते हुए बुद्ध के प्रत्येक शब्द का स्मरण किया और सोचा, यह तो महत्वपूर्ण सूत्र है। मैं इसे ब्रह्म जाल सूत्र नाम दूंगा। इस जाल में इस संसार के सभी असत्य सिद्धांतों और मतांतरों को समाहित किया जा सकता है।